यहाँ पे जो लोग लंगर बना रहे हैं, ये पहले मुहर्रम से शुरू होते हैं और 10 मुहर्रम तक ये लंगर हुसैनी जो है वो जारी व सारी रहता है। हमारे बुजुर्गों से रवायत चलती आ रही है। मरकजी इमाम बारगाह में जब मजलिस अज़ा होके हटती थी तो हमारे बुजुर्ग धोबी घाट में थोड़ा सा लंगर का एहतराम करते थे और जो मातमी मजलिस सुन के आते थे उनको अकीदो एहतराम से बिठाकर ग्राउंड में लंगर कराते थे। एक रोटी के लिए हज़ारों की लाइन लगी होती है। ये वो लंगर है, इसमें मुरादें पूरी होती हैं, हमने देखी हैं। दुनिया में लंगर हुसैनी बाँटे, अल्लाह ताला फिर आपके रिज़्क़ को मज़ीद वसी करता है। एक टाइम के अंदर 4-5 मान रोटी जो है ना वो लगा दी जाती ये है। तो तकरीबन 3-4 हज़ार रोटी बनती होगी। ये हज़ारों लोग सब्र करके जाते हैं जहाँ से, सुबह को टाइम भी, शाम के टाइम भी। तो आप कितनी देर से लेके कितने अरसे से लगा रहे हैं? मतलब यकम मुहर्रम से लगाते ये हैं? मुहर्रम से लगाते हैं, 10 दिन, 10 मुहर्रम की शाम तक लगाते हैं। लोग बताते हैं ये अपने इस अकीदत और एहतराम से कि हुसैनी कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा है और ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे और जनाब हुसैन का नाम जो है ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। इनकी कीमत कोई नहीं होती, इनका हदिया होता है। वो हदिया, इसमें कमाई वगैरह ये चीज़ इसमें नहीं रखी जाती। जिस तरह चीज़ आती है उसी तरह आगे हदिया दे के लोग अपना अकीदत से ही चढ़ावा चढ़ाते हैं, घर लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबों के बखैर व आफ़ियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम जो है तमाम इंसानियत को इसार और कुर्बानी का दर्स देता है। ये बताता है कि दीन के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो इससे गुरेज़ नहीं करना चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने इस दीन को अपनी कुर्बानियों के ज़रिए बचाया। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये फैसलाबाद की मरकज़ी इमाम बारगाह है और हर साल की तरह बहुत ही अकीदत व एहतराम के साथ मुहर्रमों को गुजारने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स का एहतमाम किया जाता है, मजालिस का एहतमाम किया जाता है और लाखों की तादाद में जो अकीदतमंद हैं वो यहाँ पे आते हैं। मौलाना साहिब से जो अलामा साहिबान हैं उनकी मजलिस भी सुनी जाती है और इसके अलावा यहाँ पे जो लंगर के ख़ैमे लगाए जाते हैं, लंगर के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, शरबतों के स्टॉल्स लगाए जाते हैं। वहाँ पे भी लोग जो है ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है लोगों की वो यहाँ पे आती है। तो आज हम आपको विज़िट करवाएंगे यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉल्स की जिनकी रवायत 1-2 साल नहीं, जब से पाकिस्तान बना है जितना पाकिस्तान पुराना है उतनी ही पुरानी है। तो आज एक ऐसे स्टॉल पे आपको लेके जाएंगे जहाँ पे उस वक्त से लंगर तकसीम हो रहा है जब से पाकिस्तान बना है। बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है कि यहाँ पे जो लंगर तकसीम किया जाता है, हुसैनी लंगर जो तकसीम किया जाता है, इस हुसैनी लंगर में शफ़ा भी है। तो शफ़ा जो है वो इस तरह से है कि लोगों का अकीदा है और लोग एहतराम करते हैं और ख़ास तौर पे दूसरे शहरों से आने वाले लोग जो फैसलाबाद के लोग हैं वो यहाँ से आके लंगर जो है वो खाते हैं। और सबीलें, बेशुमार पॉइंट्स सबीलों के भी लगाए गए हैं, वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे। और ख़ास तौर पे जो लंगर का जो सबसे बड़ा यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे। आइए मेरे साथ। लें जी, मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ यहाँ पे इस वक्त मनों के लिहाज से जो है वो लंगर हुसैनी तैयार किया जा रहा है। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो लोग लंगर बना रहे हैं ये पहले मुहर्रम से शुरू होते हैं और 10 मुहर्रम तक ये लंगर हुसैनी जो है वो जारी व सारी रहता है। लोग यहाँ से आते हैं, लंगर करते हैं और इनका कहना है कि इस दौरान 24 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटे की नींद है जो कि ये लेते हैं, बाकी 24 घंटे लंगर यहाँ पे तैयार होता रहता है। तो आइए
आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुनव्वर हुसैन। मुनव्वर हुसैन साहब। मुनव्वर हुसैन साहब, कितनी देर से आप यहाँ पे लंगर तैयार कर रहे हैं? कितने साल हो गए हैं आपको? मुझे तकरीबन ये लंगर तैयार करते हुए 30 से 32 साल हो चुके हैं और मैंने सबसे पहले अपने उस्ताद से ये काम किया है। 15-16 साल सिर्फ इस पतीले को मैंने अकीदत व एहतराम से गुस्ल ही दिया, धोया ही है। सुभान अल्लाह। तो आप यानी 30 साल से यहाँ हैं और ये तैयारी जो हो रही है ये आपके आने से भी पहले की? जी जी, ये हमारे बुज़ुर्गों से रवायत चलती आ रही है। मरकज़ी इमाम बारगाह में जब मजलिस अज़ा होकर हटती थी तो हमारे बुज़ुर्ग धोबी घाट में थोड़ा सा लंगर का एहतराम करते थे और जो मातमी मजलिस सुन के आते थे उनको अकीदो एहतराम से बिठाकर ग्राउंड में लंगर कराते थे। और मुसलसल जैसे दौर जदीद बढ़ता गया वैसे इस पतीले में लंगर भी ज़्यादा होता गया। आप देख लें, दुनिया दूर दूर से आती है सिर्फ इस लंगर को चखने और खाने के लिए। ये वो लंगर है, हमने अपनी आँखों से इस लंगर में मौजज़ात देखे हैं। जो भी तकलीफ़ से, जो भी मकरूज़ होता है, अकीदत से ये लंगर लाइन में खड़ा होकर लेके जाता है, चाहे वो करोड़पति है चाहे वो कखपति है, अपनी मुरादें लेके जाता है। एक रोटी के लिए हज़ारों की लाइन लगी होती है। ये वो लंगर है, इसमें मुरादें पूरी होती हैं, हमने देखी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने सुना है जब से पाकिस्तान बना है ये कैंप यहाँ पे लग रहा है, स्टॉल यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे लंगर तकसीम हो रहा है। रोज़ाना कितने मन लंगर तकसीम होता है यहाँ पे? ये सर रूटीन वाइज लंगर तकसीम होता है। पहले मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक जैसे जैसे मजलिस होती है वैसे वैसे अवाम ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उस लिहाज से रोज़ाना पहले मुहर्रम पहले हम 5 मन से शुरू करते हैं, आस्ता आस्ता 2-2 3-3 मन ये ज़्यादा ही होता जाता है। इसलिए फुल कैपेसिटी इसकी 50 देगों की है। 50 देगों की पतीले में इसमें कैपेसिटी है, हाँ। क्या बात है। तो ये तकरीबन 10 से 15 मन 20 मन एक बैक वक्त जो है वो इसमें खाना तैयार होता है। जी, ये 10 से 20 मन से भी ज़्यादा इसमें तैयार हो जाता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 30 मन खुद पकाया माल इसमें। कहा जाता है कि इस पतीले के अंदर, जो कि ज़रा कैमरामैन मैं चाहूँगा आपको दिखाए भी ये पतीला ज़रा दूर से कि इसका साइज़ कितना मैसिव है, कितना बड़ा है। इसमें गोटा लगाने के लिए भी बाजुओं में जान होनी चाहिए। जी जी, तो वो जान कहाँ से आती है? वो मेरे हुसैन इब्न अली की तरफ से ही आती है। मैं आप खुद परेशान हूँ, मैं वो शख्स हूँ, मैं अपने घर में प्याज भी कोई काट रहा हो तो मैं बाहर चला जाता हूँ। इस धुआं भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे तकरीबन 24 आवर इस जागते हुए हो गए और बड़े बड़े लोग परेशान हैं, यार हम सो के भी आ गए हैं, आप इधर ही खड़े हो। और इधर आप खड़े होकर देखें, एक सेकंड आप खड़े नहीं होंगे और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुसलसल जाग रहा हूँ। ये मेरे मौला ने मुझे ताकत दी है, मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 24 आवर जाग सकूँ। अच्छा, मुझे बताएं ये जो कैंप है इसका एहतमाम किन की जानिब से किया जाता है? ये अंजुमन गुलामान कमरे बनी हाशम है। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं अतर शाह बुखारी साहब, जिनके रूबरू हम ये मिशन हुसैनी का आगाज़ करते हैं और बड़े कीदो एहतराम से बाअदब तरीके से हम ये लंगर को जारी और सारी रखते हैं। जो भी बात है वो दुनिया जाने, हम उनके काम जाने। अतर शाह साहब, ये हमारे बहुत अदब से ये काम होता है। क्या बात है जनाब। और कहा जाता है कि दुनिया में लंगर हुसैनी बांटे, अल्लाह ताला फिर आपके रिज़्क़ को मज़ीद वसी करता है। तो आइए ज़रा आपको अंदर का भी विज़िट करवाते हैं। सिर्फ ये हलीम और चने ही नहीं जो कि यहाँ पे बनाए जाते हैं, बल्कि आप ज़रा मेरी दाईं जानब देखें कि किस कदर रफ्तार के साथ रोटियाँ जो है वो तैयार की जा रही हैं। तो लंगर को तैयार करने के लिए इस तरफ सालन बनता है और मेरी दाईं जानब जो है वो रोटियाँ बनाई जा रही हैं। और कहा जाता है कि तकरीबन 40-40, 50-50 मन आटा जो है वो एक वक्त के अंदर उसकी रोटियां तैयार की जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो रोटियां तैयार कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद रियाज। रियाज साहब। रियाज साहब, कितनी रोटियां एक टाइम के अंदर तकरीबन बनती हैं? ये एक टाइम के अंदर 4-5 मान रोटी जो है ना वो लगा दी जाती ये तो तकरीबन 3-4 हज़ार रोटी बनती होगी। 3-4 हज़ार रोटी जो है एक टाइम के अंदर लगती है और दिन भर के अंदर 3 से 4 दफ़ा यहाँ पे खाना जो है वो दिया जाता है। और ये दिन की बात कर रहा हूँ, और रात के औकात में अलग से जो है वो तैयार किया जाता है। और ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं कि इसकी तैयारी में खासी मेहनत लगती है। वो किस तरह से कि पहले आटे को गूंदा जाता है बड़ी मेहनत के साथ, और आटे को गूंदने के बाद फिर पेड़े किए जाते हैं। पेड़े जो है वो साथ साथ तैयार करने के बाद यहाँ पे पहुँचा दिए जाते हैं और फिर यहाँ पे ख़ास तौर पे तंदूर लगाया जाता है 10 दिन के लिए, जहाँ पे ये रोटियाँ जो है वो तैयार की जाती हैं। तो आपको आए दिखाते हैं कि ये आटा है जो कि गूंदा जाता है
और गुनने के बाद इसको तंदूर पे ले जाया जाता है, वहाँ पे लोग इसकी रोटियां बनाते हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि ये यहाँ पे जो भी आता है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी जो है वो पैसे के, सिर्फ़ और सिर्फ जनाबे इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए उनके नाम पे लंगर हुसैनी जो है वो तकसीम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? शाहिद नदीम। शाहिद साहब, कितनी देर से आप यहाँ पे ये खिदमत कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा अल्लाह पाक ने मौका दिता हमको इस ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੀਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 40 ਮਨ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਜੀ ਤੇ ਗੁੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਨ ਥੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। क्या बात है जी, क्या बात है। अब ज़रा मैं चाहता हूँ आप कैमरामैन ज़रा घूम के इधर आएँ। वो शख्स जो घंटों यहाँ पे, घंटों, एक दो नहीं कई घंटे पेड़े ही बनाते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत करने के लिए, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? नूर अहमद। तो कितनी देर होगी ये मल साहब आपको यहाँ? का शुक्रिया जो पहला साल पहला साल है यहाँ पे। तो मुझे ये बताइएगा एक दिन में तकरीबन कितने पेड़े बन जाते हैं? एक दिन में बन जाते हैं तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये 4000 पेड़ा, और एक टाइम के अंदर बनता होगा। और कितने टाइम की रोटी? दिन के 3 टाइम की है, रात को भी चलता होगा लंगर? रात को भी चलता है तो दिन को भी चलता है। देखें जी ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। रात को 8 बजे चलता है हाँ। वहाँ, सुबह 8 बजे चलता है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। और इनका मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जनाब हुसैन के नाम पे लोगों के अंदर जो है वो लंगर तकसीम किया जाता है। कुछ पानी की और शरबत की सबीलें भी लगाई गई हैं, आपको उन स्टॉल्स पे भी लेके चलते हैं, आइए मेरे साथ। हम जी इस वक्त एक सबील के स्टॉल पे मौजूद हैं, और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो तकरीबन गुज़श्ता 15 साल से मरकज़ी इमाम बारगाह फैसलाबाद धोबी घाट में जो मौजूद है वहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? नदीम साहब। नदीम साहब, कितनी देर हो गई तकरीबन आपको? 14-15 साल हो गए लगा। 15 साल हो गए। तो मुझे ये बताइएगा नदीम साहब, कितने मशरूबात हैं जो कि यहाँ पे तकसीम किए जाते हैं, और कितने लोग हैं जो कि यहाँ से आके इस पानी से जो है मुस्तफ़ीद होते हैं? ये हज़ारों लोग सबील करके जाते हैं जहाँ से, सुबह को टाइम भी शाम के टाइम भी। तो आप कितनी देर से लेके कितने अरसे से लगा रहे हैं? मतलब यकम मुहर्रम से लगाते हैं? मुहर्रम से लगाते हैं, 10 दिन, 10 मुहर्रम की शाम तक लगाते हैं। 24 घंटे हम बैठते हैं इधर। फिर यहाँ से जुलूस भी बरामद होते होंगे, बहुत सारे लोग। जुलूस भी आते हैं, जुलूस को भी सबको सबील कराते हैं हम, सारे जुलूस को भी। और इसका मकसद क्या है? आप क्या सोच के ये सबील जो है वो लगाते के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएंगे आप? इसके हवाले से ये हसनी हुसैनी सबील लाते हैं हम, हर साल लगाते हैं ये मासूमों के लिए 10 मुहर्रम की। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप भी जी साथ होते हैं? जी सर। तो मुझे आप बताएंगे कि सबील लगाने का मकसद क्या है आपका, क्या बताना चाहते हैं आप? और ये 10 मुहर्रम के हराम का याद ताज़ा करने के लिए इमाम हसन हुसैन को पानी बंद किया गया, उस वजह से ये हम लोग उनकी याद ताज़ा करने के लिए ये लगाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं ना कि इस पानी के अंदर शफा भी है जी तो इस नीयत से भी बहुत सारे लोग आते होंगे। जी बिल्कुल, ये मौला का फरमान है कि जो हमारा लंगर करता है शिफा से मिल के उसे शिफा मिलती है, हर बीमारी से भी शिफा होती है। ये मौला का बहुत सारा करम है, यहाँ का आज़ादी की जुती का सदका है कि सारी दुनिया लंगर इनका खा रही है और ये शिफा है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको ये ड्यूटियाँ करने जी हैं। बिल्कुल, बहुत खुश नसीब है, बहुत कम लोग हैं जिनको ये ड्यूटी मिलती है, बहुत कम लोग हैं दुनिया में। क्या बात है जी, क्या बात है। तो नाज़रीन, आपने देखा बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे इस अकीदत और एहतराम से भी आते हैं, उस दिन को भी याद किया जाता है, और उनका ये भी मानना है कि इस पानी के अंदर, इस मशरूब के अंदर जो है जो इनकी जान से तकसीम किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे, एक ये तो मैं एक स्टॉल पे खड़ा हूँ या एक जगह पे खड़ा हूँ, इस तरह के दर्जनों यहाँ पे लगाए जाते हैं।
और कोई भी शख्स यहाँ से प्यासा नहीं जाने दिया जाता, ताकि उस दिन को याद करते हुए ये कहा जाता है कि हुसैनी पानी है और हुसैनी लंगर है जैसे, तो ये हुसैनी पानी है, तो लोग जो बड़े इद्दत व एहतराम से इनका इस्तेमाल जो है करते हैं। तो हम इस वक्त जो पानी के स्टॉल पे खड़े हैं, आगे हम चलेंगे, मुख्तलिफ स्टॉल्स जो लगाए गए हैं जहाँ पे अलम होगा और दीगर चीज़ें जो है लोग ख़रीदने की गर्ज से आते हैं, इद्दत व एहतराम की गर्ज से, तो वो भी आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। जी, इस वक्त मैं मरकज़ी इमाम बारगाह में जो दर्जनों के लिहाज से स्टॉल्स लगाए गए हैं, उस स्टॉल के आगे मौजूद हूँ और तलहा हमारे साथ मौजूद होंगे। इनकी कंप्लीट फैमिली ने यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं वो लगाए हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम आपसे। तलहा, कितनी देर होगी आपकी फैमिली को ये स्टॉल्स लगाते हुए? ये मैक्सिमम हमारे शुरू से चलते आ रहे, कोई 25 से 30 साल से हो ही गए हैं। 30 साल हो गए हैं। और मुझे ये बताइएगा क्या क्या चीज़ें स्टॉल्स पे मौजूद होती स्टॉल्स में अलम वगैरह, निशान, कड़ियाँ और उसके अलावा लॉकेट्स वगैरह, हर चीज़ जिस हिसाब से मन्नत वगैरह मांगी जाती है उस हिसाब से हर चीज़ मुहैया है, मौजूद है। अच्छा, लोग जो मन्नतें मांगते हैं फिर उस हिसाब से यहाँ से चीज़ें लेके जाते जी, हैं? जैसा कि आप कोई एग्जांपल दें कि कोई यहाँ पे बहुत सारे लोग आते भी होंगे जिनकी मन्नतें पूरी होती होंगी। जी बिल्कुल, आते हैं कईयों औलाद के लिए, कोई आता है उनकी औलाद होती है, झूला कोई चढ़वाता है, चढ़ावे के लिए अपनी मन्नत जिस तरह से उसने मांगी होती है उस तरह से पूरी की जाती है। जनाब अली असगर का जी, झूला। उसके अलावा मौला गाजी अब्बास का आलम है, निशान है उनका, इमाम हुसैन के लॉकेट्स वगैरह हैं, डोरियाँ हैं, छल्ले हैं, जिसको जो जिस हिसाब से जिसने अपनी मन्नत मांगी होती है उस हिसाब से उसकी पूरी होती है। बहुत सारे लोग अकीदत और एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए जनाब गाजी अब्बास जो हैं अलमदार, उनका अलम भी लेके जाते हैं, झंडे भी लेके जाते हैं, घरों के ऊपर भी लगाने के लिए लेके जाते होंगे यहाँ। जी बिल्कुल, वो अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं, हर चीज़ अपने जिस मुताबिक लेके जाते हैं, कि कोई घरों पे लगाता है, कोई चढ़ावे चढ़ाता है, कोई अपनी गाड़ियों में लगाता है। इस तरह की मुकम्मल जो जो चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ अपने अपने अकीदत के हिसाब से लेके जाते हैं। लोग बताते हैं ये अपने इस अकीदत और एहतराम से कि हुसैनी कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा है और ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे, और जनाब हुसैन का नाम जो है ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से जुलूस वगैरह भी गुजरते हैं, सिक्योरिटी के भी मामला जो है वो पुलिस की जांच से की जा रहे हैं, सिक्योरिटी वगैरह के मामला ठीक है यहाँ पे? जी, सिक्योरिटी बहुत इस टाइम हाई अलर्ट है, जुलूस वगैरह भी गुजरते हैं, बहुत सख्ती है हर तरफ, किसी किस्म का कोई किसे कहते हैं ना इशू, डर, खौफ, ये चीज़ नहीं है अवाम में, बेखौफ होकर अवाम आ रही है, जा रही है, पुलिस की सिक्योरिटी है, हर तरह की ताउन में है और किसी को कोई तंगी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपने गिनवाई स्टॉल के ऊपर लगी होती हैं, इनकी कीमत क्या क्या होती है? इनकी कीमत कोई नहीं होती, इनका हदिया होता है, वो हदिया, इसमें कमाई वगैरह ये चीज़ इसमें नहीं रखी जाती, जिस तरह चीज़ आती है उसी तरह आगे हदिया दे के लोग अपना अकीदत से ही चढ़ावा चढ़ाते हैं, घर लगाते हैं, ये चीज़ें मुकम्मल कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आप देख भी सकते हैं, ज़रा मैं चाहता हूँ कि हम रोड के मिड में आ जाएं, कैमरामैन भी ज़रा मेरी दाएं जानिब आ जाए, और ताकि आपको मैं पूरा बाज़ार यहाँ से दिखा सकूँ। आप देख सकते हैं तहद्दे निगाह यहाँ पे कई स्टॉल्स हैं जो कि लगाए गए हैं, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इनका कहना है कि उस दिन की याद को ताज़ा किया जाता है कि जनाब हुसैन ने जिस तरह से अपनी कुर्बानी दे के इस्लाम को ज़िंदा रखा, बल्कि अपनी नहीं, अपने साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी फैमिली की जो है वो कुर्बानी दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है और जो उनकी कही हुई बात थी कि इस्लाम के लिए इंसान को अपनी जान भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कुर्बानी दी, और कुर्बानी देने के बाद इस्लाम को आज भी ज़िंदा रखा, और ता क़यामत इनका नाम जो है, जहाँ जहाँ पे इस्लाम का नाम लिया जाएगा, जनाब हुसैन का नाम भी वहाँ पे आएगा, क्योंकि ये कुर्बानी जिस तरह से इन्होंने दी, ये कोई आसान काम नहीं था। तो आपने लोगों के अकायद भी सुने, उनकी गुफ्तगू भी सुनी, और उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो लंगर लगाया जाता है, सालों साल से चल रहा है ये लंगर जो है, सबीलें लगाई जाती हैं, यहाँ पे स्टॉल्स लगाए जाते हैं। तो हमें भी इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि इस्लाम जो हमें सिखाता है, जिस तरह से हमारी ज़िंदगी को गुजर बसर करने का कहता है, हमें भी अपनी ज़िंदगी उस लिहाज से गुजारनी चाहिए, ताकि आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद को जो है
वो चेहरा दिखाने के काबिल बन सकें। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अपनी ज़िंदगी जो है इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुजारें और इसी चीज़ को आगे लेके चलें। तो बहुत शुक्रिया जी आज के प्रोग्राम का, आपने देखा बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।